महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। पूर्व प्रसंग में हम सभी भगवत प्रेमी चित्रकूट धाम में भरत जी महाराज के साथ, क्योंकि भरत जी महाराज देखो प्रभु श्री राम के पक्ष में तो नहीं है, भरतलाल जी के पक्ष में है, क्योंकि वो शरणागत हैं, वो दीन है, वो भगवत प्रेमी है,
वो भगवत कृपा के आकांक्षी हैं, भगवान के चरणों के आश्रित हैं। श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट धाम में वस्तुतः भरतलाल जी महाराज ने प्रभु से तो देखो स्पष्ट ही कह दिया कि आरंभ में तो बात थी कि भाई अब आप अगर अयोध्या न लौटे तो भरत को भी लक्ष्मण के समान आज्ञा दें चलने के साथ। भरत जी को तो मन में एक बार ये भी विचार आया था आरंभ में जब चित्रकूट आए थे कि यदि मेरे प्रभु अयोध्या नहीं लौटते हैं तो अवश्य मैं प्रभु के चरणों के समीप ही प्राण त्याग दूंगा। ये भी विचार था जब आए थे तो। पर प्रभु का प्रेम, उन पर जो क्षोभ है, प्रभु का क्षोभ कहते हैं वात्सल्य को, तो प्रभु भी कर्तव्य पर स्थिर रहना चाहते हैं और प्रभु भरत जी से भी कर्तव्य पालन कराना चाहते हैं। और फिर कर्तव्य तो कठोर होता ही है, भले ही जितना स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक समझाया जाए, पर कर्तव्य कठोर होता है। और भरत जैसे सुकुमार मानस, जिनका मन इतना सुकोमल है, अत्यंत सुकोमल, तो प्रभु को भी तो कठोर कर्तव्य को कहने में संकोच होता था ना। क्योंकि प्रभु का सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये भी है ना कि प्रजा को अनाश्रय तो अयोध्या में नहीं छोड़ा जा सकता है। अवध की प्रजा का आश्रय तो होना ही चाहिए अवध में। पर भरत जी को कहाँ, उनको तो यही लगता था ना, मैं इतना विवेक संपन्न नहीं हूं। यही बात लक्ष्मण जी ने कही थी वनवास के समय, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी ने अपने को शिशु बना लिया, बोले मुझसे कोई कर्तव्य नहीं होगा। अरे ये तो शेषावतार है, अनंतावतार है, कर्तव्य तो इनका ये है कि प्रलय लाओ, सबको शांति दो, वो तो करना नहीं है ना अवध में। तो शेष भगवान के अवतार हैं। यहाँ पर भरत जी का भी यही भाव है कि मुझ में इतना विवेक और मैं इतना विवेक संपन्न थोड़े ही हूँ। माता पिता के सम्मुख शिशु को अनुचित अनुचित, उचित या अनुचित कोई हट करे बच्चा छोटा, तो उसको अधिकार है ना। भरत जी महाराज का भाव तो शिशु जैसा है। उनको लगता है उचित अनुचित कोई भी हट करता हूं तो अधिकार है। अब शिशु से माता पिता सोचें भाई शिशु हमारा छोटा सा नन्हा सा बच्चा विवेक संपन्न हो, तो ये बात तो कहाँ तक ठीक है। भरत जी का बस चलता ना तो उपवास करने वाले थे। मानो अगर आप अवध को नहीं लौटोगे तो महामंत्री कुशासन बिछाओ, मानो अनशन करेंगे, यहीं देह त्याग करेंगे। ऐसे भी कुछ एक प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अन्य श्री रामचरित्रों में आए हैं। रामचरित्रों का कोई अंत है क्या? 100 करोड़ रामायण है, उसमें अद्भुत अद्भुत रामायण है। एक रामायण है जिसका नाम ही है अद्भुत रामायण। तो तरह तरह के भाव है। और कुशासन पे बैठ गए, कहीं तो बैठ भी गए भरत जी, अनशन कर लिया, प्राण त्याग दूंगा। उचित अनुचित का विचार नहीं, मैं तो शिशु हूं, मुझे विवेक नहीं। भगवान ने समझाया देखो ये उपवास इस तरह का करना तो ब्राह्मण का धर्म है, उपवास करना क्षत्रिय का धर्म थोड़ी है। मैं तो वन से 14 वर्ष पश्चात लौटूं, यही मेरा कर्तव्य है। तब तुम प्रजा का तब तक तुम पालन करो। तुम पृथ्वी का पालन करने में भरत समर्थ हो। अच्छा प्रभु तो त्रिभुवनपति है, एक तृण पर दृष्टि डाल दे तो वो त्रिभुवन के पालन करने की शक्ति, शासन करने की शक्ति उस तृण में आ जाए। अब प्रभु कहते हैं पृथ्वी का पालन करने में तुम समर्थ हो। चलो जो बात हुई सो हुई। अंततः तो भरत जी का भाव यही है ना, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप इस अपने दास पर प्रसन्न हो जाओ, मन को प्रसन्न करो, संकोच छोड़ो। भरत बड़े व्याकुल होके प्रभु के चरण कमल को पकड़ लिए थे। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेह न सो कही जाई, कृपा सिंधु सन्माने सुबानी। भरत जी
व्याकुल हो गए, अपने अग्रज, उन महान अग्रज के चरण कमल पकड़ लिए और कहते हैं, हे नाथ, मैंने बहुत धृष्टता की, आप क्षमा करें। ये भरत तो अज्ञ है, मानो इसको कोई ज्ञान थोड़ा ही है, इस पे कोई विवेक थोड़ा ही है, ये अज्ञ है। पर हे प्रभु, हे स्वामी, भरत को निराश्रय मत कीजिए। 14 वर्ष भरत जिसके सहारे व्यतीत करे, वो सहारा इसको दीजिए। प्रभु भी कहते, भाई क्या चाहते हो तुम? भरत जी एक चरण पादुका लाए थे ना अयोध्या से, क्योंकि प्रभु का राज्याभिषेक करना था, अन्यथा वन में प्रभु के पास चरण पादुका कहां से आती? प्रभु तो खुले चरण गए थे, खुले चरण, 14 वर्ष का वनवास था, चरण पादुका कहां से आती? भरत जी महाराज राज्याभिषेक के लिए जितनी सामग्री लाए थे, उसमें स्वर्ण खचित चंदन की काष्ठ की पादुकाएं प्रभु के लिए आई थी। उन्हीं को सम्मुख रखा, हाथ जोड़कर कहा, एक बार इसको स्वीकार करो तो ये जो पादुकाएं हैं राज्य का संचालन करें, सिंहासन पर मानो इसको आसीन कर दूंगा, भरत को आश्रय प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान तो संकोची ना, देखो कितना बड़ा दरबार है, कितनी भारी सभा है, महर्षि गुरुजन बैठे हैं, प्रजाजन है, मंत्री है। भगवान श्री राम के राज्य के मंत्री थोड़ी हैं, प्रभु कहाँ राजा हुए? ये तो महाराज दशरथ के समय के मंत्री हैं। प्रभु इनको चाचा के समान, काका के समान समझते हैं, सब पिता तुल्य हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि अत्रि जैसे भी अब बैठे हैं, महर्षि विश्वामित्र जैसे भी बैठे हैं। हालांकि ठीक है, प्रभु संकेत कर दे तो तृण को भी त्रिभुवन के शासन की शक्ति मिल जाए, वो भी समर्थ हो जाए। पर भरत जी के तो दिल में ये बात थी कि चरण पादुका ले आऊं, लेकर आया हूं, मौके पर निकालूं और प्रभु को एक बार स्वीकार करने को कातर कंठ से हाथ बांध कर कहूंगा तो इन्हीं पादुकाओं का प्रतिनिधि बनूंगा। ये भरत जी के दिल में चल रही है बात, ये भी सभा में नहीं हो रही है। कि राज्याभिषेक का जल तो भरत जी रखा है ना, भरतकूप में कल जल की स्थापना हो गई और अब उस चरण पादुका पर ध्यान है पूरा भरत जी का, जो स्वर्ण की, चंदन के काष्ठ की स्वर्ण खचित पादुकाएं ले आए थे प्रभु के लिए। हाँ, भरत तो चाहते हैं कि भगवान की पादुकाओं का प्रतिनिधि बनूं मैं। जैसे कोई राजा होता है, उसका सेनापति होता है, तो इन पादुकाओं को सिंहासन बैठा के इनका प्रतिनिधि बनूं और सब काम करूं। और पहले ही कई बार, 1-2 बार कह चुके थे भरत जी कि मुझे अवलंब मिलना चाहिए, सहारा मिलना चाहिए। और फिर इतने भारी लोगों का समाज है, सब प्रेम और भाव समझते हैं, तो सबका दबाव तो प्रभु पर पड़ेगा ही। चलो भरत जी को सहारा मिलेगा सो ठीक है। भरत जी भी अच्छा, भरत जी अभिषेक के लिए जो जल लाए थे, जो जल लाया गया था तीर्थ तल पर प्रभु की आज्ञा से, महर्षि अत्रि की सन्निधि में आदेशानुसार जो अनादि तीर्थ स्थल है उसको स्वच्छ कराकर उसमें वो जल तीर्थों का डाल दिया गया था। तब से उस परम पवित्र कूप का नाम महर्षि अत्रि ने भरतकूप रख दिया। जो आगे का प्रसंग आया तो भरत जी को एक तो आश्रय चाहिए प्रभु श्री राम से, दूसरे तीर्थों के जल की बात की थी सो तो वो स्थापित हो गया, और तीसरे थोड़ा सा चित्रकूट का अटन, चले राम बन अटन पया दे। तो महर्षि अत्रि भी, वो जो भरतकूप से सब लोग लौटे तो महर्षि अत्रि भी साथ में आए प्रभु के पास, और सबके बीच में श्री रघुनाथ जी को फिर से महिमा सुनाई भरतकूप की, और संपूर्ण ये जो चित्रकूट धाम है इसकी बड़ी भारी महिमा सुनाई। तो उस दिन की वो जो दिन था, ये राज्याभिषेक के जल को स्थापित करना भरतकूप में, तो उस दिन जब अत्रि जी साथ लौटे तो फिर तो धर्म, इतिहास और पुराण और शास्त्रों की ही कथाओं से पूरी संध्या का समय निकल गया। बड़े सुख से वो रात सबकी बीत गई।
और जब सुबह उठे तो नित्य कर्म किया सबने। फिर भरतलाल जी और ये शत्रुघ्न कुमार, प्रभु श्री राम, महर्षि अत्रि, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, इनकी आज्ञा ली और समाज के साथ, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी थी कि भाई चित्रकूट थली आऊं देखई, थोड़ा चित्रकूट का दर्शन कर आऊं। चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवन विशेखे, आयसु होइत आऊं देखी। तभी प्रभु ने कह दिया था कि अवश्य अत्रि आयस सिर धरी, जैसा महर्षि अत्रि कहें वैसा करो, क्योंकि इस चित्रकूट धाम के, इस कामदगिरी के प्रधान महात्मा तो महर्षि अत्रि हैं। तो महर्षि अत्रि सबसे आज्ञा ली और पूरा समाज चल पड़ा। दोनों तरफ का समाज है, अवध और मिथिला का, और बड़े सादे वेश में सब चले हैं। सादे वेश में तो आए हैं, चले राम बन अटन पयाने। राम जी का जो बन है, अब सबके भीतर ये भावना है कि 14 वर्ष तो यहीं चित्रकूट पे रहेंगे प्रभु, तो हम लोग भी खूब इस यहाँ का दर्शन करके अपने दिल में भर लें इस चित्रकूट को, मानो हम अवध में जाके भी चित्रकूट में ही रहें, इतना भीतर भर लें। और जगह जगह यहाँ के खग मृग लता पता फल फूल वृक्ष तृण जो भी हैं, और जहाँ नदी झरने पर्वत कंदराएं पशु पक्षी, इन सबको इतना हृदयंगम कर लो, हृदय में भर लो कि अवध में जाके भी हम सबको लगे कि हम चित्रकूट में ही जी रहे हैं। देख तो आए सब बढ़िया। तो सहित समाज, दोनों तरफ का समाज चला। भरत जी तो अतिशय सुकुमार हैं, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। अब जहां भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह से अंकित भूमि है, भरत जी महाराज तो वैसे भी पनैया के बिना आए थे, कोई पनैया नहीं है चरणों में। पृथ्वी ने देखा, अरे जग जप राम राम जप जेहि, ये वो भरत जो श्री राम को अतिशय प्यारे हैं, अतिशय प्रिय हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। इतने सुकुमार, इतने कोमल इनके चरण, वो जो पृथ्वी थी वो भी बड़ी कोमल बन गई। उसके मन में इतना भारी संकोच हुआ, मन ही मन इतना संकोच हुआ, बड़ी कोमल भूमि बन गई। और कोमल ही नहीं बन गई, जो मार्ग में कुश थे, चुभते हैं ना कुश, कंटक थे, छोटे बड़े कंकड़, कांकरी, कुराई, कुराई कहते हैं जैसे कोई धरती हो ज्यादा सूख जाती है ना तो फट जाती है, फट जाती है तो उस जगह में तृण आ जाते हैं, घास फूस जम जाती है, तो वहां पैर पड़े ना तो थोड़ा घाव सा हो जाता है, क्योंकि नीचे धरती फटी होती है, वहां पर उसको कुराई कहते हैं। तो पृथ्वी ने तो जितने कुश कंकट कांटे और कुराइयां थी और जो भी कठोर वस्तु थी सबको दूर कर दिया, सबको हटा दिया भरत के मार्ग से। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। मानो चित्रकूट धाम भी भरत जी का कैसा अभिवादन करता है, कैसा स्वागत करता है। वहां की प्रकृति भरत जी को कैसी समर्पित है, क्योंकि ये वही भरत हैं जो श्री राम को अतिशय प्यारे हैं। ये भाव की मूर्ति है, राम प्रेम की मूर्ति है। पृथ्वी बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल, ऐसा ऐसा सुंदर मार्ग, और त्रिविध समीर, शीतल मंद सुगंधित तो है, यहाँ सुख भी खूब है। उस समीर में बड़ा सुख लेकर वो चलती है। मानो प्रकृति चाहती, प्रकृति नहीं देवता भी चाहते हैं इस भारत का कितना स्वागत सत्कार किया जाए, इस चित्रकूट में इसको कितना आदर दिया जाए, कितना सुख पहुंचा दें, क्योंकि सबको भरत जी के भावी कष्ट का पता है। जो आज्ञा पालन करता है, कर्तव्य बड़ा कठोर होता है। और फिर भरत जी का भाव भी तो कितना अद्भुत है ना, कितना विलक्षण है। प्रभु के चरणों के चिन्ह से अंकित भूमि का दर्शन और उस भूमि को हृदयंगम करना। देवता क्या करते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं और बादलों की छाया करते हैं जहां जहां भरत जी चलते हैं। और जितने वृक्ष हैं, फल फूल लता तृण, सब मानो बिल्कुल को ऐसे वृक्षों का स्पर्श करो तो कठोर भी तो मालूम पड़ते हैं, रूखे भी मालूम पड़ते हैं, पर भरत जी की जो जहां दृष्टि जाती, जहां स्पर्श कर देते भरत जी, वो सब बिल्कुल कोमल बन जाते। और जितने पशु पक्षी हैं, इतनी मीठी मीठी वाणी बोलते हैं,
मानो ये सारी प्रकृति मिलकर सेवहि सकल राम प्रिय जानी। राम जी का प्यारा, राम जी के प्यारे भरत, उन प्यारे भरत की प्रकृति, पशु पक्षी भी सब मिलकर सेवा करते हैं। अच्छा, राम राम कह के जो जमाई भी ले लेना उसको भी सिद्धि हो जाती है। ऐसे श्री राम नाम की महिमा है। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुआत। जो जमाई ले, उबासी ले, उसमें भी राम राम बोल दे, उसको भी सिद्धि हो जाती है। प्राकृत, ये तो साधारण मनुष्य के लिए बात है। और राम प्राण प्रिय भरत कहूं, सारी प्रकृति देवताओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ अगर उन राम जी के प्राण से प्यारे भरत की कोई पहुनाही करे तो ये कौन सी बड़ी बात है। अरे राम राम कह के जो जमाई ले, उबासी ले, उनको भी सिद्धि हो जाती है, साधारण मनुष्यों को। ऐसा श्री राम नाम का प्रभाव है। चलो इसी तरह से भरत जी महाराज चित्रकूट का दर्शन करते हैं। सब स्थानों का उनका जो नियम है, उनका जो प्रेम है, उसको देख देख के बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि भी संकोच में पड़ जाते हैं। मानो कोई सन्यासी के पास गृहस्थ आवे, वो बड़ा भारी ज्ञानी हो, बड़ा भारी भगवत प्रेमी हो, और उस सन्यासी में उस ज्ञान और उस प्रेम का कुछ अभाव हो, तो उस गृहस्थ के सामने वो सन्यासी भी संकोच में पड़ जाता है। ऐसे ही आज भरत जी के प्रेम और नेम को देख देख के बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी संकोच में पड़ जाते हैं। क्या भरत का प्रेम है, क्या भरत का नेम है, कैसी प्रभु के चरणों में इन भरत की प्रीति है। तो चित्रकूट में जितने पुण्यमय जलाशय थे, पृथ्वी है, उनके अलग अलग जो विभाग हो गए थे, पशु पक्षी तृण वृक्ष पर्वत वन बाग, है ना, तरह तरह जो सुंदर सुंदर विलक्षण प्रकृति का सौंदर्य क्या पूछना है, जहां त्रिभुवनपति त्रिलोकीनाथ भगवान परमात्मा साक्षात विराज रहे हैं। तो उन सब की महिमा, उन सब का प्रभाव भरत जी महाराज महर्षि अत्रि से पूछते हैं। महर्षि अत्रि भी साथ में गए, महर्षि वशिष्ठ भी हैं। पूछते हैं कि अरे ये जलाशय क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये खग मृग तृण पर्वत वन बाग, इन सब का अलग अलग प्रभाव क्या है, इनकी दिव्यता क्या है। मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं। चित्रकूट के प्रधान महात्मा है भाई, और सबका नाम गुण पुण्य प्रभाव कह सुनाते हैं भरत जी को। हम किसी तीर्थ में जाएं और उस तीर्थ की यदि महिमा न सुने तो आधा ही फल होता है। तो जब भी हम किसी तीर्थ में या धाम में जाएं तो वहाँ की महिमा सुने बिना ना आवे। जैसे हम किसी तीर्थों में धामों में जाके मंदिरों के दर्शन करते हैं, सरोवरों के जलाशयों के दर्शन करते हैं, पर्वतों के दर्शन करते हैं, और भी जो अन्य जहाँ उसकी जो दिव्यता हो प्रभाव हो उसका दर्शन करते हैं। तो जिसका दर्शन करें वहाँ के स्थानीय लोगों से या पुजारी से, पंडित से उसकी महिमा जरूर पूछें कि भाई ये मंदिर, ये स्थान, ये जलाशय, ये बाग बगीचा क्यों बना है, क्या क्या बात है, क्या प्रभाव है, क्या दिव्यता है, क्या गुण है इसका, क्या पुण्य है। ऐसे ही भरत जी एक एक स्थान के दिव्यता को पूछते हैं, प्रभाव को। तो महर्षि अत्रि भी सबके नाम बताते हैं, गुण बताते हैं, सबका पुण्य, सबका प्रभाव। तो कहीं कहीं सुन सुनकर भरत जी कहीं कहीं तो नहाते हैं, कहीं कहीं प्रणाम कर लेते हैं, और कहीं तो देखते ही रह जाते हैं। कतहु बिलोकत मन अभिरामा, मुग्ध हो जाते हैं। और कहीं ऋषि मुनि की आज्ञा लेकर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, और बैठकर क्या करते हैं, सुमिरत सीय सहित दो बाही। श्री राम लक्ष्मण जानकी का स्मरण करते हैं। वन में उनकी क्या वेशभूषा है, वो कैसे साथ रहते हैं, वो कैसे साथ चलते हैं, ऐसी दिव्य झांकी का क्या स्वरूप है, क्या प्रभाव है, क्या महिमा है। ये झांकी कितनी मंगलमय, मंगलकारी, कल्याणकारी, सुखकारी, हितकारी है। ये कैसे वन में ऐसे ही विचरण करते होंगे तीनों साथ साथ, क्योंकि प्रभु के चरणों से अंकित भूमि है। तो भरत जी देखते हैं ये तीनों साथ साथ चलते हैं, चरण चिन्ह प्रकट हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो कहीं कहीं तो नहाते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं डुबकी लगाते हैं, कहीं दर्शन करते हैं, और कहीं आज्ञा लेकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, और बैठ के सुमिरत सिंह सहित दो भाई।
कैसी झांकी दिखती होगी चित्रकूट में भी जब तीनों साथ चलते होंगे भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी। दहिने लखन जी बाई, दहिने लखन जी बाई, जनक दुलारी है। दहिने लखन जी बाई, जनक दुलारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल भवन। अब तो यही झांकी चलने वाली है अरण्य कांड से। भरत जी का ये जो स्वभाव, इनका जो प्रेम है स्वामी के प्रति, इनकी जो सेवा है, उसको देख देख के जो बन के देवता है बड़ा आशीष देते हैं भरत जी को, बड़ा आनंदित होते हैं। जब 2.5 पहर दिन बीत जाता है तो लौट आता है सारा समाज। लौटकर प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई, भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं। फिर अगले दिन निकलते हैं। फिर 2.5 पहर दिन बीत जाए। 2.5 पहर का अर्थ है मानो 2-3 बज जाए, 2-2.5 बज जाए तो लौट आते हैं। तो इस तरह से देखे थल तीर्थ सकल भरत 5 दिन मांझ। भरत जी महाराज 5 दिन लग गए तीर्थ ये चित्रकूट धाम का विधि पूर्वक उन्होंने बड़े प्रेम बड़े नेम के साथ दर्शन किया। और जब 5 दिन दर्शन करते ना इधर उधर तो कहत सुनत हरिहर सुजस। केवल भगवान का ही गुणगान नहीं, भगवान शंकर का भी गुणगान चल रहा है। अरे भरत जी, सूर्यवंश हो, इधर अवध हो या मिथिला हो, सबके इष्ट देव तो भगवान शिव ही हैं। कहत सुनत हरिहर सुजस। तो 5वें दिन का जो दिन था मानो दिन बीतने लगा, सांझ होने लगी। गयो दिवस भई सांझ। तो 5वें दिन जब लौटे तो 2-2.5 बजे 3 बजे नहीं लौटे, शाम हो गई। रात्रि में सबने विश्राम किया, सुबह हुई सबने स्नान किया, दोनों समाज जुड़ गया। भरत जी महाराज हैं, सब ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, महाराज जनक, माताएं, सारी समाज, सैनिक, प्रजा। तो 6ठे दिन सुबह सारा समाज बैठा। रोज ही बैठता था, जाने से पहले प्रणाम करके प्रभु को जाते। तो अब तो दर्शन हो गए सब, तो समाज बैठा। प्रभु ने मन ही मन असल में मुहूर्त देख लिया था कि अयोध्या प्रस्थान करने का आज बढ़िया सुंदर मुहूर्त है। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सक चाहे। क्या रामचरितमानस का काव्य है जी। पर मुहूर्त देखना प्रभु का काम थोड़ा ही है, ये तो गुरु जी का काम है। भले समझ लिए, देख लिए आज बहुत बढ़िया दिन है अगर सब लोग अयोध्या जाएं, पर प्रभु इतने कृपालु हैं कि मुहूर्त पहले ही देख लिए। पर संकोची इतने हैं कि देख भी लिए मुहूर्त पर कह तो नहीं पा रहे ना। समाज में तो सब बैठे हैं ना, समाज में सब बैठे, इतने कृपालु हैं कि मुहूर्त देख लिया, पर इतने संकोची कह पा नहीं रहे। तो क्या करें, पहले गुरु जी की ओर देखा। गुरु जी की ओर इसलिए, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी। किधर किधर देखा, गुरु नृप भरत सभा अवलोकी। गुरु जी महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। देखने का भाव यही रहा होगा कि गुरु जी मुहूर्त तो आपको देखना चाहिए था, देख के समझ के हम बैठे हैं और हम बोले कैसे और आप बोल नहीं रहे हो। चलो गुरु जी को देखा। महाराज जनक की ओर भी देखा। अरे महाराज वो अब आज्ञा करो, क्या करना है, सब बैठे हैं आराम से, आज्ञा करो आप। भरत जी की ओर देखा कि भाई भरत, तुम तो चाहते थे कि प्रभु पद अंकित अवन अभिषेक आयस होई तावो देखी, तो अब तो तुमने वो भी देख लिया। प्रभु ने कह दिया था तात विगत भय कानन चरो, खूब मस्त होके आनंद में पारम पावन परम सुहावन भ्राता, बड़ा सुंदर है ये चित्रकूट, खूब बढ़िया देखो, दर्शन करो, निर्भय करो। तो भरत को भी देखा कि भाई तुम्हारी भी इच्छा पूरी। सभा को भी देखा। सभा को इसलिए देखा कि देवराज इंद्र अपना काम तो बीच बीच में करते हैं ना, सबके मन को उचाट तो कर ही दिया था।
देवराज इंद्र ने सबके मन को यहाँ से उठा दिया। कोई कोई रात को डरते थे चित्रकूट में हमें कोई हिंसक पशु न खा जाए, किसी किसी को घर में याद आती घर की। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव था ना, एक दूसरे से कहते नहीं थे कि मेरे दिल में क्या है, कि हमें घर की भी याद आ रही है, अरे हमें कभी वन में अब रात को डर भी लग रहा है। ये तो माया थी, ये माया का प्रभाव था। और ये भी माया भगवान का रुख देखकर लगी, नहीं तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के वियोग में तो लोग हार हार के मर जाते ना। वो ऐसा भारी वियोग था कि कुरोग था, असाध्य रोग की तरह था, कोई जीता नहीं। अब तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है, एक अवधि 14 वर्ष की, भरत जी को सहारा मिलेगा, अवलंब मिलेगा, तो उसके आश्रय से सब जी जाएंगे ना। एक अवधि की आशा लगी है ना कि 14 वर्ष के बाद श्री राम आएंगे। अगर प्रभु का रुख पाके देवराज इंद्र ये माया न रचते, सबके मन को उचाट न करते, सीरस पात सरिस मंडोला, कभी जैसे पेड़ के पत्ते कभी इधर डोलते कभी उधर डोलते, हवा के उससे इधर हिलते उधर हिलते, ऐसी ही प्रजा की स्थिति हुई। कभी इधर मन लगे कभी उधर मन जाए, कभी पर एक दूसरे से मर्म नहीं कहते, उसको छुपा के रखते हैं। उनको लगता है हाय हाय मेरे ही मन में ऐसी बात हो रही है, हमें अयोध्या की याद आ रही है, हाय हाय हमारा ऐसा दुर्भाग्य है। वो किसी से कहते नहीं। ठीक है, तो प्रजा को भी देखा, सभा को भी देखा कि खलबली तो सबके अंदर थोड़ी बहुत आई गई है, पर करें क्या, सकुचे राम फिर अवनि बिलो की। सबको देख लिया एक एक करके इत्मीनान से। जब किसी ने कुछ कहा नहीं तो प्रभु इतने संकोचीनाथ पृथ्वी की ओर देखने लगे। क्या संकोच है। और जैसे ही सबने देखा कि प्रभु सबकी ओर देखते हैं श्री रघुनाथ, और फिर पृथ्वी की ओर देखते हैं, तो सील सराहि सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। उनके शील को, उनके शील की बड़ी भारी प्रशंसा कर करके सारी सभा यही सोचती है, अरे हमारे स्वामी श्री रघुनाथ जी जैसा कोई संकोची है नहीं, होने का नहीं है, हो सकता नहीं है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। कहूं न राम सम स्वामी संकोची। अब कोई बोलता नहीं है। भरत जी देखते हैं, सुजान है ना, भरत जी सुजान है, राम जी का रुख देख लिए, उठे, बड़े प्रेम से उठे और बड़ा विशेष धैर्य धारण किया। धैर्य तो धारण करना है, क्योंकि अब जाना है ना आश्रय। सब बात बन गई, बस अब आश्रय, कोई सहारा ही, कोई अवलंबी तो लेना है प्रभु से। और भीतर बात भी आई है कि अवलंब में क्या ले, तो वो स्वर्ण खचित चंदन के काष्ठ की प्रभु की पादुका वो रखी है भरत के पास। भरत जी को पता है ये बात। पहले तो उठे, बड़े प्रेम से उठे और बड़ा धैर्य धारण किया, दंडवत लगाई प्रभु को, दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले श्री भरत लालजू महाराज की जय। और हाथ जोड़ के सबसे पहले क्या कहते हैं, देखो सेवक, सेवक किसको कहते हैं, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। हे प्रभु आपने मेरी सब रुचि रख ली। तो भरत जी की कौन सी रुचि रखी भगवान ने, क्या वन से लौट चले अयोध्या, नहीं लौटे। भरत जी की कौन सी रुचि प्रभु ने रखी, क्या राज्याभिषेक का जो जलाया था राज्याभिषेक करवा लिया कि चलो कर दो 14 वर्ष बाद आऊंगा, नहीं, उसको भरतकूप में प्रभु ने स्थापित करा दिया। ये भी कहा कि मैं वन में चलूं, लक्ष्मण लौट जाएं, या हम तीनों भाई जाएं, आप लौट जाएं। प्रभु ने कौन सी रुचि रखी। प्रभु का तो काम है धर्म को, सत्य को, व्रत को, नेम को रखना। और भरत जी महाराज प्रभु के सेवक हैं, तो भरत जी ने सबसे पहले यही कहा, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मानो मैं ये स्वीकार करता हूँ आपकी रुचि में ही मेरी रुचि है, आपकी रुचि रहनी चाहिए। आप सत्य संकल्प हैं, धर्मनिष्ठ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मानो भरत जी ने स्वीकार कर लिया आपकी रुचि में ही मेरी रुचि है, तो राखी नाथ सकल रुचि मोरी। पर दुलार प्यार लाड़ तो भरत जी से प्रभु ने कम नहीं किया। दूषण से भूषण भयो सुजस चारु चहु और। भरत जी ने कहा, कहाँ तो मैं इतना दोषी सबकी आज्ञा टाल के आया, और कहाँ इस दूषण को आपने भूषण बना दिया। हर जगह भरत का ही यश साधु साधु हो रही है।
क्या भरत में प्रेम है, क्या भरत में प्रेम है। भरत जी कहते हैं मोहि लगी सहयो सबहि संतापो। मानो इतने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, क्या हो गए होंगे 20-22 दिन भी, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। कहते मेरे लिए आपने इतना संताप सहा, तो सच में प्रभु ने किसके लिए इतना संकोच रखा? भरत के प्रेम को, उसके दिल को रखने के लिए। सब व्यवस्था धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार, व्रत के अनुसार बन जाए, इसके लिए भरत ही तो सब कुछ थे। और कहते मेरे संताप को आपने दूर करने के लिए बहुत भांति दुख पावा आपू, आपने बहुत तरह से दुख उठाया अब मेरे संताप को दूर करने के लिए। तो भरत जी कहते हैं अब गोसाई मोहि देव रजाई। अब मुझे, रजाई का अर्थ होता है राज्यादेश। भरत जी कहते हैं आप राजा हैं, 14 वर्ष की तो बात है, ठीक है, इसलिए कहा आयुष नहीं कहा, यहाँ पर रजाई। भरत जी भी देख रहे हैं, समय को पहचान रहे हैं। अब तो कोई बात नहीं पूछी, अब तो अवध जाना है, अवलंबन लेना है, आधार लेना है, अवध जाना है। इसलिए पहली बार प्रभु से कहा रजाई। अब गोसाई मोहि देव रजाई, राज्यादेश, एक राजा की तरह आप आदेश दो। तो उस आदेश में क्या चाहिए? सेवाओं अवध अवधि भर जाई, मैं अयोध्या की सेवा कर सकूं, ऐसा राज्यादेश दो जिस राज्यादेश से मैं अयोध्या की सेवा कर सकूं। अवधि भर जाई, पर वो जो अयोध्या की सेवा करूंगा वो भी अवधि के लिए करूंगा। मानो 14 वर्ष की अवधि के लिए मैं अवध की सेवा कर सकूं, ऐसा राज्यादेश अब आप मुझे दो। और राज्यादेश तो दो, और भी दो कुछ। प्रभु ऐसी कोई शिक्षा दो, कोई उपदेश भी दो। कैसे? जय उपाय पुण्य पाए जनु देखे दीन दयाल। ये भी तो चाहिए ना। अवधि तक, 14 वर्ष की अवधि तक अवध की सेवा करूं, ऐसा राज्यादेश। और फिर कुछ ऐसी शिक्षा दो जिससे मैं 14 वर्ष की अवधि के पीछे आप दीन दयाल के चरणों का दर्शन कर सकूं। जही उपाय, ऐसा राज्यादेश जिस उपाय से, जिस शिक्षा से, जही उपाय पुण्य पाए जनु देखें दीन दयाल। हे दीन दयाल, आपके चरणों का दर्शन हो जाए। ऐसी शिक्षा, ऐसा उपदेश 14 वर्ष की अवधि के लिए, हे कौशलपाल, हे कृपाल, आप मुझे दो। प्रभु को दीन दयाल का तो बात तो ठीक है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर, श्री राम दया के। और भरत जी दीन है। इस समय इस झांकी का दर्शन किया जाए तो लगेगा कि अनंत ब्रह्मांड में इन भरत से बड़ा दीन कोई नहीं है। कहते हैं उपाय दीजिए, ऐसा ही आज्ञा दीजिए जिससे पाए जन देखे दीन दयाल। 14 वर्ष की अवधि के बाद इन चरणों का झट दर्शन हो जाए। तू दयालु, तू दयालु दीन हो। आप दयालु हो तो हम दीन हैं, आप दानी हो तो हम भिखारी हैं। अरे दान लेने तो खड़े हैं, आधार आश्रय। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। प्रभु आप दयालु हो तो हम तो दीन है ना। तभी तो भरत जी कहते हैं पाए जनु देखें दीन दयाल। आप दयालु, मैं दीन। आप दानी, दाता, मैं भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। मैं तो महान पापी अपराधी आज्ञा को टाल कर आया, जबकि राम रजाई शीश सवई के। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो आपकी आज्ञा को टाल जाए। उस आज्ञा को भी हम टाल के आए। मैं कहाँ तो अपराध और पापों का पुंज, और आप पापों से मुक्त करने वाले। मैं अनाथ हूं, आप नाथ हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो।
सच्ची बात है। भरत जी महाराज अपने को बिल्कुल निराधार मानते हैं। आप नाथ हो, मैं अनाथ हूं, मेरे जैसा अनाथ कौन है। और आरती तो जो भरत जी की है वो कहीं नहीं है, उनके हृदय में जो पीड़ा है वो कहीं नहीं है। मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। अगर मुझ में आरती है तो आरती को हरण करने वाला भी तो आपके समान कोई नहीं है। आरती का अर्थ है दुखी। मेरे समान कोई दुखी नहीं और आपके समान कोई दुखों को दूर करने वाला नहीं। हे नाथ, आप तो ब्रह्म हो, मैं जीव हूं, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं। अरे अधिक क्या कहूं, मेरे तो माता पिता गुरु मित्र सब प्रकार से हितकारी आप ही हो। मेरे आपके अनेक नाते हैं, मानो जो अच्छा लगे सो मान लो। पर हे कृपालु, हे कृपालु, किसी तरह इस दिन को आपके चरणों की शरण होवे, ये आपके चरणों का समय पाकर दर्शन पा जावे। मानो 14 वर्ष की अवधि बस जनु देखे दीन दयाल, बस उसके पास चरणों के दर्शन में बिल्कुल समय ना लगे। दीन को दयालु दान दूसरो न कोई, जाहे दीनता कहो सो देखो दीन सोई। दीनों पर दया करने वाले तो हे राम जी आप ही हो। परम सुख देने वाले आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, प्रभु को छोड़ के हम अपनी दीनता कहीं और सुनावें तो जिसको अपनी दीनता सुनाएंगे ना वो दीन ही मिलेगा। वो बोले चाहे ना बोले, वो बतावे चाहे ना बतावे, पर जिसको भी प्रभु को छोड़ के हम अपने जीवन की दिल की दुख की दीनता सुनाएंगे वो दीन ही होगा। तो जो खुद ही दीन है उसको क्या, अरे जो स्वयं दीन है वो दूसरे को दे भी क्या सकता है। भले देवता मनुष्य मुनि राक्षस नाग मालिक बहुत हो, ब्रह्मांड में भरे हो, ये तभी तक मालिक है भैया अपने अपने विभाग के, जब तक प्रभु की दृष्टि टेढ़ी नहीं होती। प्रभु की नजर फिर जाए ना तो सब छोड़ देंगे उस दिन। कितने बड़े देवता को हम मना के रखे हैं, जिस दिन प्रभु की नजर फिरी सब छोड़ देते हैं। 3 लोकों में, पृथ्वी आकाश पाताल, 3 काल में, भूत भविष्य वर्तमान, और सब जगह ये बात प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध नहीं है, चारों वेद भी इस बात को कह रहे हैं कि आदि मध्य और अंत हे राम जी सदा आपकी एक सी प्रभुता है। अरे वो तो अखंड है, एक रस अद्वितीय ब्रह्म, एक रस प्रभुता तो आप ही की है। बाकी तो प्रभुता ऐसी है कि जब तक आपकी दृष्टि उधर ना उठे फिर तो किसी का पता नहीं पड़ता, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। और कोई भिखमंगा प्रभु से कुछ मांग ले, उसको शेष जीवन में जन्म जन्मांतर में फिर प्रभु किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ नहीं सकती। जिसने एक बार प्रभु से मांगा वो फिर कभी भिखारी कहलाया नहीं। क्यों? अरे प्रभु से मांगा तो प्रभु तो वो कुछ भी मांगे, प्रभु तो उसको परम नित्य सुख ही देंगे ना। और जो जीव भगवान से परम नित्य सुख प्राप्त कर लेगा वो तो सदा सदा के लिए तृप्त हो गया ना, वो तो सदा सदा के लिए अकाम हो गया, उसकी सब कामनाएं उसी में लीन हो गई। आपका ऐसा, प्रभु का ऐसा स्वभाव, ऐसा शील का सुंदर यश, शील और यश को सुना सुना के भरत जी आधार मांगना चाहते हैं। बात यह है भरत जी के दिल में वो बात आ गई है स्वर्ण पादुका की। और फिर भरत जी भी तो देखते हैं गुरुजनों का समाज है, महाराज विदेहराज यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री ऋषि मुनि समाज, और इसमें भले हम इनके शिशु हैं, ये भी छोटे हैं, ये कैसे आधार देंगे? ये तो बड़ा भारी संकट होगा ना। तो प्रभु के शील का, प्रभु के स्वभाव का मांगना है ना। भरत जी भी भिखारी बनकर मांगना चाहते हैं। भगवान के स्वभावशील का सुंदर यश सुनकर ही प्रेमी जन, भक्त जन भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। अच्छा देखो, एक बात है, जो पाषाण की बहनी अहिल्या को स्वीकार ले, अपना ले, पशु पक्षी बंदर भालू को अपना ले, यमलार्जुन जो वृक्ष जैसे हैं इनको अपना ले, पक्षियों को जटायु काक भुसुंडी जी तक को जिसने अपना लिया वो भरत जी को क्यों नहीं अपनाएगा? पर एक संकट आने वाला है पादुका देने में।
अच्छा, भगवान श्री राम की जिस पर कृपा हो तो नीच जो रंग है ना वो भी तो राजा बन जाते हैं, गरीबों को निहाल करने वाले हैं। भरत जी का भाव, मैं गरीब आपका गुलाम हूं, हे कृपालु, हे कृपालु, कृपा करो महाराज, हे कृपालु, आप परम दयालु हो, आप दीनों के बंधु हो, सुख के समुद्र हो, आप कृपा की खान हो। हे नाथ सुनिए, हे नाथ सुनिए। जीव का मन तो देखो संसार में 3 ताप से जल ही रहा है। और भरत जी ने पहले कह दिया, मोहि लगी सहयो सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। तो 3 ताप से तो हम भी जल रहे हैं ना संसार में। काम क्रोध लोभ के ये 3 दोष हैं, इसी का तो बुखार है सबको। पागल से हुए बकते फिरते हैं, सुध नहीं रहती, क्या करते हैं। जीव का मन कभी लोभ में, कभी क्रोध में, कभी काम में। सन्निपात ही तो है, जैसे वात पित्त कफ एक साथ किसी को हो जाए तो मरेगा, वो जिएगा थोड़े ही। एक काम क्रोध लोभ तीनों एक साथ आ जाए तो सन्निपात हो जाए, ये तो दारुण दुख है। मोहि लगी सहयो सबहि संतापू। और ये जो दारुण दुख है संसार का, भरत जी भले ही अपने लिए बात करते हो, यदि हम अपनी स्थिति देखें तो ये जो संसार का दारुण दुख है ना, ये भगवान की कृपा के बिना कभी नष्ट हो सकता भी नहीं है। भले हम संयम करें, जप तप नियम करें, धर्म व्रत करें, तरह तरह की और औषधियां ले लें, लेकिन ये जो रोग है ना, दारुण दुख है ना सन्निपात का, ये भगवान के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों के प्रेम के बिना दूर हो सकता नहीं। विनय में भी एक जगह है, गोस्वामी जी ने कहा, तुम सम दीन बंधु न दीन को मौसम, सुनहु नृपति रघुराई, मौसम कुटिल मौलि मन नहीं जग, तुम सम हरि न हरण कुटिलाई। हे महाराज, मेरे समान तो कोई दीन नहीं है, और आपके समान दीनों का कल्याण करने वाला कोई बंधु नहीं है। भगवान तो दीन बंधु है। आज भरत जी दीन हुए तो भगवान भी पूरे पूरे दीन बंधु हो गए ना। भरत का बंधु नहीं है, दीन बंधु है प्रभु इस समय। भरत जी में अतिशय दैन्य है इस समय। मानो मेरे समान कोई दीन नहीं, और दीनों का कल्याण करने वाला बंधु आपके समान कोई नहीं। मेरे समान संसार में कौन कुटिलों का शिरोमणि हो, जो आपकी भी आज्ञा, पिता की भी आज्ञा टाल आया हो। पर आपके बराबर कुटिलता का नाश करने वाला भी तो कोई नहीं पाता हूं। सो हे नाथ, मैं भले ही मन से, वाणी से, कर्म से दोष से पूर्ण हूं, पर हे कृपालु, आप तो जो दोषपूर्ण हो उनको भी परम गति देते हो। मैं अनाथ हूं तो क्या, आप अनाथों का तो हित करने वाले हो ना। भरत जी कहते हैं कि ऐसा कोई आधार मिल जाए, आज्ञा मिल जाए, जिसकी सेवा करके मैं अवधि 14 वर्ष की अवधि पार कर जाऊं, और फिर आपके चरणों का हे दीनदयाल दर्शन हो जाए। इतने संग बस एक ही बात कही भरत जी ने कि बस मेरे लिए आपने बड़ा कष्ट उठाया, बड़ा दुख पाया, अब मुझे आज्ञा दो जिससे कि मैं इस 14 वर्ष की अवधि को पार लग जाऊं। तो जितने प्रजाजन बैठे हैं, जितने स्वजन हैं, बंधुजन हैं, और भी जो समाज बैठा है, सबने देखा ये भरत का प्रेम कितना सरस है, इसका हृदय कितना सरस, ये कितना पवित्र है, इसके भीतर श्री राम का कितना बड़ा भारी प्रेम है। बात यह है कि प्रभु बिन बाधि परम पद लाहू। भगवान का प्रेम न हो तो परम पद, मानो मोक्ष भी फीका लगता है, मोक्ष भी फीका लगता है। पर भगवान तो सुजान है, सबके दिल की बात जानते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। रुचि लालसा रहन जन जी की, सबकी रुचि क्या है, सबकी इच्छा क्या है, लालसा क्या है, सबके दिल में क्या है, प्रभु तो सब जानते हैं। तो भरत जी कहते हैं कि हे शरणागत के रक्षक, आप तो दोनों ओर से निर्वाह कर दो, हमारी ओर से भी, अपनी ओर से भी, अवध से भी और वन से ही। निर्वाह तो आप ही को करना है। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, आप पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आप देखो भरत जी,
कहते हैं प्रभु श्री राम को कि आप पर पूरा विश्वास है, आप जो आज्ञा दोगे, जो आधार दोगे, उससे 14 वर्ष की अवधि तक ये अवध भी पार लग जाएगा और 14 वर्ष आपका वन भी सुखद कट जाएगा। तो भरत जी की तो दीनता और भगवान का वात्सल्य है। तो भगवान हो गए दीन वत्सल। बोलिए श्री दीन वत्सल भगवान की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती मोर नाथ कर छोहू, छोहू कहते हैं वात्सल्य को। भरत जी की तो दीनता है और प्रभु का वात्सल्य। भरत जी को लगता है मेरी दीनता और आपका वात्सल्य दोनों ने मिलकर मुझे ढीठ बना दिया है, तो मेरे इस ढिठाई का जो दोष है, हे नाथ आप इसको दूर करो, अपना सब ये सारा संकोच छोड़ो और जो मुझे शिक्षा देना चाहते हो आप वो शिक्षा दो। अरे भरत जी की वाणी सुन के सब भरत जी के विनय की, उनके प्रेम की बड़ी प्रशंसा करने लगे। और जब प्रभु श्री राम ने देखा, दीन बंधु सुनी बंधु के वचन दीन छलहीन। दीन बंधु, भरत जी दीन है और प्रभु उनके बंधु हैं, भाई हैं ही। दीन बंधु सुनी बंधु के, वाणी कैसी है भरत जी की, बिल्कुल दीन, और उसमें कोई छल कपट नहीं, सारे मन की बात हो गई भरत जी के। कहते हैं बस आज्ञा दो। प्रभु भी बोले, अवसर देखा, समय देखा, परिस्थिति देखा, समाज सभा देखी, बोले। जब भरत बोले तो प्रभु बोले, अब गुरु जी क्या बोलेंगे? जब पहले भरत बोले तो प्रभु ही बोलेंगे। भगवान तो कहते हैं भरत जी से कि देखो तुम्हारी और मेरी, स्वजन बंधुजन जो भी हैं, सबकी चिंता गुरुजी की, गुरुजी पर। और ये महाराज जो बैठे हैं ना, मिथिलेश विदेहराज जनक जी महाराज, मानो अवध की चाहे बन की, घर की चाहे बन की, सारी चिंता ये गुरुजी पर और विदेहराज जनक जी महाराज पर है। तुम किसी बात की कोई चिंता भरत करो ही मत। अरे माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, जब हमारे सिर पर गुरुदेव हैं, मिथिलेश हैं, तो हमें तुम्हें तो स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा। हमारा तुम्हारा परम पुरुषार्थ यही है। परम पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थ तो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और स्वार्थ भी है। प्रभु कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा मेरा जो परम पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष और स्वार्थ भी, और हमारा जो यश है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो परमार्थ है, वो यही है, पितु आये सुपाले हैं दुई भाई, दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि जो गुरु पितु माँ तो स्वामी सिख पाले, चले ही कुमग पग पर ही न खाले। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा, बात जो माने, और वो बात भले गलत हो, मानो कोई पिता की आज्ञा का पालन करे और गड़बड़ हो जाए, काम बिगड़ जाए, तो लोग ये कहेंगे अरे ये बड़ा गड़बड़ काम किया। कोई कहेगा नहीं नहीं, इसने गड़बड़ नहीं किया, अरे इसलिए तो पिता का आज्ञाकारी है, इसने पिता की बात मानी है, इसने अपने से नहीं किया। तो वो जो काम बिगड़ता है उसमें भी प्रशंसा ही रहती है। प्रभु कहते हैं भरत जी से कि देखो, गुरु की, माता पिता की, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने से अगर हम कुमार्ग में भी जाएं, किसी गड्ढे में भी गिर जाएं, अपने मार्ग से नीचे भी गिर जाएं, तो हमारा मंगल ही होता है, भला ही होता है। भाव है माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा तो आंख बंद करके माननी चाहिए। इसलिए भाई ऐसा विचार करके सारी शोक चिंता तुम छोड़ दो। पालहु अवध अवधि भर जाई। देखो भगवान ने फिर कितना बड़ा भरोसा भरत जी को दिया। पालहु अवध, अवध की रक्षा करो, पालन करो। कब तक? अवधि भर जाई। ये 14 वर्ष की जो अवधि है, इसी समय में भरत तुम्हें अवध की रक्षा करनी है। एकदम स्पष्ट हो गया, 14 वर्ष बाद मैं आऊंगा और तुम्हारी इच्छा के अनुसार राजपद को स्वीकार कर लूंगा। सब बात छोड़ो, तो जो देश है और जो कोश है, धन है, खजाना है और प्रजा है और राजधानी है और पूरी पृथ्वी है, इन सब का भार गुरुपद रज, ये गुरु जी के चरणों की रज पर है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम तो माता पिता मंत्रियों की शिक्षा सुनना और उसके अनुसार पृथ्वी का पालन करना, प्रजा का पालन करना, ये जो हमारी राजधानी है अवध, इसका पालन करना। और भगवान ने राजनीति, राज्य करने के लिए भरत जी को एक मंत्र दिया, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राज्य कैसे करना है, और इतना कहते कहते बड़ा संकोच, अब तो आधार ही देना है। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विबस रघुराजू, और प्रभु करि कृपा पावरी देनी, सादर भरत शीस धर लेने।
जैसे ही राज धर्म का उपदेश दिया, तरह तरह से भरत जी को समझाया, बंधु प्रबोध की न बहुभांति, पर बिना आधार के भरत जी को बातों से तो संतुष्टि नहीं मिलती, भीतर शांति नहीं मिलती। भरत जी ऐसे कैसे अवध में लौटेंगे, आधार तो चाहिए। पर भरतशील, भरत का प्रेम, भरत का शील, भाई उसकी बात माननी पड़ेगी। पर गुरु जी है, वहीं पे सचिव लोग बैठे हैं, समाज बैठा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, भगवान संकोची नाथ हैं, पर भरत जी के स्नेह से विवश भी तो हैं। तो विवश होकर प्रभु ने, प्रभु करी कृपा पांबरी दीनी। भगवान के पास बहुत तरह की शक्तियां हैं, पर उनमें प्रधान है कृपा। सभापति है। सब शक्तियों में जब झगड़ा होता है ना प्रभु के, तो उस जगह पे सभा में सभापति बन के कृपा आती है, और प्रभु कृपा को प्रधानता देते हैं। सब समाज के रहते, बड़े संकोच में रहते हुए भी भरत जी का स्नेह, उनकी प्रेम परवशता, और संकेत मात्र से गुरु जी ने भी कहा कि भाई आधार तो देना पड़ेगा इस दिन भरत को, ये तो जिएगा नहीं तो। प्रभु करी कृपा पांवरी देनी। सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी। कृपा की शक्ति भगवान की प्रदान है। भले सब शक्तियों में झगड़ा हो जाए, पर कृपा प्रदान है, जो चाहती है वही कराती है प्रभु से। प्रभु ने कृपा करके सब कुछ देखते हुए चरण पादुकाएं भरत जी को दी, और भरत जी ने उनको मस्तक पर धारण किया है। ये प्रसंग अब आगे के प्रसंग में बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वैसे भी ये प्रसंग ऐसा कि ये स्वतंत्र प्रसंग होना ही चाहिए था, और प्रसंगों के साथ अब ये स्वतंत्र प्रसंग मिला है। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लेनी। समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, दीन वत्सल भगवान की।